सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज वो आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करने जा रहे हैं क्योंकि पिता आपने उनके बच्चों को, उनके घर के, उनके हर एक सदस्यों को पिता आपने संभाला और सुरक्षित रखा। आज हम जानते हैं पिता पवित्र आत्मा का किस तरीके से आज संसार के लोग विरुद्ध पाप करते जा रहे हैं और उस तरीके से आज आपका वचन भी कहता है मेरे प्रियो कि आज वो हकीकत में पूरा होता नजर आ रहा है। इस तरीके से यीशु मसीह के समय में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और परमेश्वर ने अपने पास बुलाना चाहा। बहुत सारे लोग आए लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि आज वो दर दर भटक रहे हैं। जो परमेश्वर के पास आ गए हैं उनके जीवन के देखिए हालात और मुश्किलें बदलती जा रही हैं, उनके घर की समस्याएं बदलती जा रही हैं, उनकी घर की सोच बदलती जा रही है, उनके घर की हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की वस्तुएं बदलती जा रही हैं। इसी तरीके जिस तरीके परमेश्वर आपके जीवन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें कि खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए और मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर चीजों को पिता आपने मेरी बहुत मदद की और उन्हें सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का हम किस तरीके से विरुद्ध पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम किस तरीके से उनके विरुद्ध पाप करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, उसमें लिखा ही हुआ है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? स्वर्गारोहण होते समय यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में अपने शिष्यों से कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूँ जो तुम्हारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी, एनी टाइम, किसी भी समय आपके पास मौजूद रहेगी। हालेलुया। क्या है वो? पवित्र आत्मा। जब हमारा यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ जगह तैयार करने कि जा करके जगह तैयार करूँ और आकर के तुम्हें ले जाऊँ। तब तक ये पवित्र आत्मा के द्वारा तुम हर एक बीमारियों को, हर प्रकार के रोगियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के संकट को आप दूर कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने दिया तो क्या आज कार्य नहीं हो रहा है? आज आपके लिए दुआ की जा रही है, आप कर रहे हैं। खुदावंद आपके घर में, आपके बच्चों को, परिवार में आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा पाप होता है। किस चीज का? मनुष्यों की जो परिकल्पना होती है, कल्पना मतलब एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग जिसे बोलता है, तो ईश्वर की वो निंदा करता है। क्यों करता है? यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख, वो तेरी जिंदगी में हर काम को सफल करेगा। लेकिन नहीं, आज हम तो बहुत ताकतवर हैं, आज हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। अरे धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो परमेश्वर का। वरना जा करके देखो बहुत सारे आज शमशान में जल रहे हैं, अच्छे अच्छे, बहुत घमंड करने वाले, पैसा वाले, धनवान वाले, दौलत वाले, शोहरत वाले, नाम वाले, आज वो शमशान में जल रहे हैं। लेकिन खुदावंद ने आपको जीवन दिया है और आप जीवित हैं, इसका धन्यवाद करिए, घमंड ना करिए। घमंड करना है तो परमेश्वर के वचन पे करिए, घमंड करना है तो परमेश्वर पर करिए कि परमेश्वर मैं तुझे जानता हूँ और तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और तू मुझे आशीष देगा और तू मुझे बरकत देगा और तू मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस बात का हमें घमंड होना चाहिए, ना कि इस बात का होना चाहिए कि मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, बहुत धनवान हूँ, बहुत दौलतमंद हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। मेरे प्रियो, आज उन विचारों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। यदि किसी भी कारणवश आपकी जिंदगी में ऐसी बातें आती हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप करते हैं, आप वो गुनाह करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, उसके विरुद्ध तुम पाप करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। पहले ही परमेश्वर ने कह दिया तू अपनी समझ का सहारा न लेना,
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। लेकिन ना, आज हमारे संसार के लोग कहते हैं मैं तो उससे कम नहीं हूं। ये बात आज हम जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी जो आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो इन बातों को याद रखें। यदि उनके जीवन में ये शब्द का इस्तेमाल होता है तो आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा एक ऐसा पाप है जिसके लिए क्षमा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे मारो, तुम मुझे गाड़ दो, तुम मुझे मार दो, तुम मेरे ऊपर थूको, कुछ भी करो, मैं तेरे हर एक गुनाह को क्षमा कर दूंगा, हर एक पापों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन तू पवित्र आत्मा की निंदा करेगा तो मैं तेरे अपराध और गुनाहों को नहीं क्षमा करूंगा। हालेलुया। स्पष्ट किया गया है मत्ती 12 और 31 में और 32 में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य का सब प्रकार का जो पाप है, निंदा है, जो क्षमा किया जाएगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर आत्मा की निंदा, जो पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आज हम जो पवित्र आत्मा का वचन होता है और जो पवित्र आत्मा है उसका यदि हम अपने जीवन में पाप करते, गुनाह करते, उसके विरुद्ध जा करके, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे गुनाह को नहीं क्षमा करूंगा, मैं तेरे हर एक पापों को क्षमा कर दूंगा। आपने पाप किया, आपने बेविचार किया, आपने चोरी की, आपने बहुत सारी गलत बातें बोली, आपने किसी को मारा, आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी को बहुत सारे उसके जीवन में गलत काम किए, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया तेरा। लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा हमें नहीं करनी है क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यह सबसे अभाव पाप है जो पृथ्वी पर किया जा रहा है और किया जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के कार्य के लिए शैतान को उत्तरदायी ठहराना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, मरकुस 3 और 22 और 23 में यहाँ तक लिखा हुआ है यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु शास्त्रियों ने कहा कि वह शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है, यह ईश्वर की निंदा है। हालेलुया। यहाँ पे यदि मैं उदाहरण पे आपको समझाऊं तो यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा के द्वारा एक दुष्ट आत्माओं को निकाला तो वहाँ के जो शास्त्री थे, आज जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं तो अपने आप को शास्त्री कहते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानदाता कहते हैं, तो उसने क्या कहा? उन शास्त्रियों ने कहा यह तो शैतान की ओर से है, ये शैतान की शक्ति से ये सब आश्चर्य कर्म करता है, निकालता है। तो यहाँ पर उसने, उन व्यक्तियों ने क्या किया? जो फरीसी थे, जो शास्त्रीय थे, यीशु मसीह के जो कार्य किया था, चमत्कार किया था, बीमारी को ठीक किया था, तो उसने शैतान जिस तरीके से कहा कि वो शैतानी ताकत के द्वारा निकालता है, यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा की गई। हालेलुया। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आज कोई बहन ठीक होती है तो परमेश्वर का धन्य कहना है कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने बहुत बड़ा कार्य किया। यह नहीं कहना है कि यह शैतान की ओर से, जिस तरीके से फरीसी कहते थे। बहुत सारी बातें हैं जो आज परमेश्वर हमें देना चाहता है लेकिन आज हम लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहिए, पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम ना कीजिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है आज हमारे जीवन में, यह बहुत गंभीर मामला है। आज हम इसे हल्के में ना लें। पवित्र आत्मा को हम जो भी अपने जिंदगी में करते हो वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के कार्यों का, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, उसका उल्लेख ना करो। सावधान रहिए कि पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम न कीजिए। आज पवित्र आत्मा का हमें महत्व कम नहीं करना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, आपकी हर प्रकार की जीवन से बुराइयों को निकालेगा, सब कुछ आपके जीवन से निकलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा हो, क्योंकि आज हमें अपने मन में खेद नहीं रखना है। खेद का मतलब हम दुखित आज हमें नहीं होना है, ना ही हमें कुड़कुड़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो समझ और ज्ञान और बुद्धि दी है।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम चौकस रहो। और इन सब बातों को आप जानिए, समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर इस सृष्टि का कर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज वो हमारे जीवन में बहुत सारे काम करता है, किसी न किसी रूप में आकर के आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और 29 में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र बहाया गया, यानी पवित्र लहू को बहाया गया और ठहराया गया, पवित्र जाना और अनुग्रह की सामर्थ का अपमान किया। हालेलुया। वो किस योग ठहरेगा, आप इस बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। वो किस योग दंड का भुगतान करेगा, इन बातों को आप समझ सकते हैं। परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, अपना एक एक रक्त बहाया, ताकि हम सब पापियों को अपने लहू से उसने धोया और परमेश्वर ने हमें बचाया। तो आज खुदा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज हमें पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य काम करेगा। हर एक काम पूरे होंगे जो आज आप चाहते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन में, सब कुछ आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपने आंखों को बंद करें, और हम ये चाहते हैं कि आप इस कलीसिया की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक आप परमेश्वर के संदेश को पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली, तो क्या इस संसार
संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी, तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आए हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर,
तू कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा। कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।